रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से कैमरा लगा हुआ है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। ये दर्द भरी आवाजें हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बिछिया पीएसी कैंपस की, जहां 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने सड़कों पर उतरकर व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दी। क्या था इनका दर्द, क्यों मचा ये बवाल और कैसे योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, साथ ही इस मामले में विपक्ष की राजनीति और योगी सरकार का अधिकारियों पर सख्त रवैया, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हंगामे की नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई की है। गोरखपुर के बिछिया पीएसी कैंपस में 21 जुलाई से यूपी पुलिस की 2023 बैच की 600 महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन बुधवार सुबह यानी 23 जुलाई को इन महिला ट्रेनी सिपाहियों ने ट्रेनिंग सेंटर की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। करीब 600 महिलाएं रोती चिल्लाती सड़क पर उतर आईं, सड़क जाम कर दी, नारेबाजी की और अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से कैमरा लगा हुआ है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है। 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। लाइट है ना पंखा, हर जगह कैमरा लगा है। बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है। 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को? क्यों बुलाया? उनका आरोप था कि ट्रेनिंग सेंटर में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, पानी की कमी, बिजली की कटौती और खराब खाना। एक सिपाही ने बताया कि दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता है। सोचिए, इतनी गर्मी में ट्रेनिंग के दौरान इतने कम पानी में कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ा आरोप यह था कि सेंटर की क्षमता सिर्फ 360 सिपाहियों की है, लेकिन वहां 600 महिलाओं को ठूस दिया गया। बाथरूम की कमी की वजह से उन्हें खुले में नहाना पड़ रहा था, और सबसे गंभीर आरोप बाथरूम की गैलरी में सीसीटीवी कैमरे होने की बात, जिससे उनकी निजता खतरे में थी। हालांकि आईजी पीएसी मध्य जोन प्रीतिंदर सिंह ने जांच के बाद कैमरे के आरोप को गलत बताया, लेकिन सवाल यह है, अगर सब ठीक था तो 600 महिलाएं सड़क पर क्यों उतरी? बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग से पहले स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डीआईजी रोहन पी कनई ने अविवाहित महिला सिपाहियों के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश दिया। यह आदेश सुनते ही कैंपस में बवाल मच गया। महिलाओं ने इसे अपनी निजता पर हमला बताया। उनका कहना था कि बिना सहमति के ऐसा टेस्ट कराना गलत है। विरोध इतना बढ़ा कि आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने तुरंत यह आदेश रद्द कर दिया। अब सिर्फ शपथ पत्र मांगा जाएगा और प्रेग्नेंट सिपाहियों को बाद के बैच में ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस हंगामे की खबर गोरखपुर से लखनऊ तक पहुंची और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खासकर इसलिए क्योंकि ठीक एक दिन बाद यानी 24 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी पीएसी कैंपस में 252 परियोजनाओं का उद्घाटन करना था। बहरहाल योगी सरकार ने मामले पर तुरंत एक्शन लिया। पहले तो एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई को अभद्र भाषा के लिए सस्पेंड किया गया। फिर देर शाम तक एक बड़ा फैसला लिया गया, 3 आईपीएस समेत 5 अधिकारियों के तबादले। डीआईजी रोहन पी कनई को गोरखपुर पीटीएस के प्रभारी से हटाकर पुलिस मुख्यालय में प्रतीक्षा सूची में भेज दिया गया। उनकी जगह पीपीएस अधिकारी अनिल कुमार को नया प्रभारी बनाया गया है। 26वीं वाहिनी पीएसी के कमांडेंट आनंद कुमार और आरटीसी प्रभारी संजय राय को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आईपीएस पूनम को पीटीएस मेरठ का प्रभारी बनाया गया और निहारिका वर्मा को 26वीं वाहिनी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
लेकिन सवाल है कि क्या यह कार्रवाई काफी है? इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, गोरखपुर में ट्रेनिंग सेंटर की बद इंतजामी दुर्भाग्यपूर्ण है। ना बिजली, ना पानी, ना गरिमापूर्ण स्नानालय। अखिलेश ने इसे यूपी पुलिस की व्यवस्था की नाकामी बताया। नए नए सांसद बने चंद्रशेखर ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग 21 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन महज 2 दिनों में ही ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा, सुविधाओं और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 600 से ज्यादा महिला सिपाहियों ने रोते चिल्लाते सड़क पर उतरने का साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि ट्रेनिंग सेंटर में उनकी निजता, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। बाथरूम और गैलरी जैसी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अविवाहित महिला सिपाहियों को जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाध्य किया गया। बिजली, पीने के पानी और रहने की मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। 360 क्षमता वाले परिसर में 600 से ज्यादा महिलाओं को ठूस ठूस कर रखा गया। विपक्ष का कहना है कि यह मामला योगी सरकार की लचर व्यवस्था को दर्शाता है, लेकिन सरकार का दावा है कि समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। दर्शकों, ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। पहले भी कई बार अधिकारियों पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी में रिश्वतखोरी की शिकायत के बाद सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया। 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। 2020 में कानपुर के बिकरू कांड के बाद कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें सस्पेंशन और जांच शामिल थी। 2023 में लखनऊ में एक अवैध निर्माण मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हटा दिया गया। नवंबर 2019 में योगी सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार में 2 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। योगी सरकार का रुख साफ है, लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाइयां सिस्टम की खामियों को पूरी तरह ठीक कर पाएंगी? दर्शकों, गोरखपुर पीएससी कैंपस का यह हंगामा सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की उन खामियों की कहानी है जो बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर करती है। योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई तो की, लेकिन क्या यह काफी है? क्या महिला सिपाहियों को अब सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल मिलेगा? ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में बने हुए हैं। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है? हमें अपनी राय जरूर भेजें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।